मथुरा में विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले का आगाज हो चुका है। आज से एक हफ्ते यानी 22 जुलाई तक ये मेला चलेगा। करोड़ों की संख्या में भक्त मथुरा पहुंचेंगे और इस मेले की रौनक बढ़ाएंगे। लेकिन हाथरस हादसे के बाद से प्रशासन सचेत है। मेले को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की गई है। इस बार कैसी है मेले की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले का आगाज हो चुका है। 22 जुलाई तक यहां आस्था के अलग अलग रंग नजर आएंगे और एक हफ्ते तक ये मेला धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। 1000 से ज्यादा रोडवेज बसों से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं और इस बार श्रद्धालु की संख्या में और भी इजाफा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि मुड़िया पूर्णिमा मेला मथुरा जनपद का एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु जन मथुरा जनपद में आते हैं। पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें से 1.2 किलोमीटर राजस्थान के डीग जिले में पड़ता है, बाकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस पूरे परिक्रमा मार्ग पर हम लोगों ने CCTV कैमरे की, स्ट्रीट लाइट की और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था कराई है, जिससे कि पूरी कनेक्टिविटी बनी रहे और मेले में भीड़ के नियंत्रण में हमें सहयोग मिल सके। विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला संत सनातन की भक्ति और संस्कृति का अद्भुत मिलन है। 21 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में करीब 7 दिनों तक अटूट मानव श्रृंखला मिनी विश्व का नजारा पेश करती आई है। ये मेला गौड़ीय संत सनातन की स्वर्णिम भक्ति का दिव्य इतिहास समेटे है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा मुड़िया पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और देश भर से श्रद्धालु गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा लगाने गोवर्धन आते हैं। मेले में आए भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ब्रज को महीनों पहले से संवारना शुरू कर दिया गया है। गिरिराज जी की धरा का आंगन श्रद्धा के कदमों के स्पर्श के लिए तैयार है, तो ब्रज का कण कण भक्तों के आगमन को लेकर उत्साहित होकर संवर चुका है। जो काम हफ्ते पहले धीमी गति से चल रहे थे, उन्होंने अधिकारियों के तेवर देख रफ्तार पकड़ ली है। मानसी गंगा पर श्रद्धालुओं को स्नान के लिए चलने वाले फव्वारों को दुरुस्त किया गया है। मानसी गंगा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर आदि कुंडों में स्नान पर प्रतिबंध रहता है, इसीलिए मानसी गंगा के घाटों पर फव्वारे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु स्नान कर सकें। परिक्रमा मार्ग में खुली नालियों के ऊपर पत्थर लगाकर उन्हें बंद किया गया है। व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है। प्रशासन ने पूरे मेले पर निगरानी बनाई हुई है। बिना परमिशन मेले वाले क्षेत्र में भंडारे का आयोजन नहीं होगा। पॉलीथिन का प्रयोग वर्जित है। डीजे बजाने को लेकर भी मना किया गया है। लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि पॉलीथिन का प्रयोग न करें। जो भंडारे लगाने वाले हैं वो ऐसे स्थानों पर भंडारे लगाएं जहाँ पर पर्याप्त जगह हो और उसके बिना परमिशन कोई भंडारे न लगाएं। डीजे आज पर प्रतिबंधित किया जा रहा है, क्योंकि इसके चलते जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उस पर अनाउंसमेंट करना संभव नहीं होता है और अगर किसी परिवार से कोई खो जाए उसको मिलाने आदि में दिक्कतें आती हैं। इससे लोगों से भी अपील है और हम लोग प्रतिबंधित भी किए हुए हैं डीजे को। हाथरस हादसे को देखने के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। मेला क्षेत्र में 21 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। 20 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। CSC केंद्र को 30 बेड का अस्पताल बना दिया गया है। मेला परिसर को जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 35 स्थायी चौकी, 35 वॉच टावर बनाए गए हैं। गोवर्धन में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बाहरी जनपदों से भारी संख्या में पुलिस बल भी मथुरा पहुंच गया है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पास ही के जनपद हाथरस में हुई घटना के बाद प्रशासन ने पूरी सीख ली है और यहाँ पर DGP और मुख्य सचिव ने भी अधिकारियों के साथ विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बैठक की थी और अधीनस्थों को निर्देश भी जारी किए थे कि किसी भी श्रद्धालु के साथ किसी भी तरह की कोई घटना ना हो और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाना है। नगर निगम की तरफ से भी हजारों की संख्या में सफाई के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के भी जगह जगह कैंप लगाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु यहां आएंगे उन्हें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तत्काल उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएं। तो इन सब व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। जगह जगह चौकियां बनाई गई हैं, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं
और पूरे गोवर्धन इलाके को जोन सेक्टर में विभाजित किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की हर जोन पर तैनाती की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए पूरा मेला परिसर है उस पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई घटना होती है, चोरी होती है, छिनैती होती है या किसी भी अन्य प्रकार की घटना होती है, तो तत्काल पुलिस एक्टिव होकर उस घटना को रोक सके और घटना करने वाले पर कार्रवाई कर सके। 22 जुलाई तक धूमधाम से इस मेले को मनाया जाएगा। दिन हो या रात श्रद्धालुओं की कतार लगी रहेगी। भक्ति के अलग अलग रंग नजर आएंगे और जश्न में डूबे श्रद्धालु इस माहौल में चार चांद लगाएंगे। बाहरी जनपदों से जो रोडवेज की बसें हैं वो भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए लगाई गई हैं और गोवर्धन इलाके में जाने के लिए एक रास्ता जाने के लिए और दूसरा आने के लिए, यानी ट्रैफिक की व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि जो श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने और मुड़िया पूर्णिमा मेले में शामिल होने के लिए जाएंगे तो उनके जो वाहन है वो बाहरी इलाकों में ही रोके जाएंगे, ताकि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सही तरीके से बनी रहे। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।